आपको इसमें क्या आपको बहुत बड़ी खबर लग रही है? सच बात है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात करेगा, भारत उसके पीछे खड़ा होता है। जो उनके हित की बात नहीं करेगा, भारत में उसकी जगह नहीं है। तो मैं तो ईमानदारी से कर रहा हूं। मैंने तो ईमानदारी से 5 साल से इन लोगों की रहनुमाई भी की, और आज अगर अमन आप देख रहे हैं, ये इन लोगों की वजह से, जो आपको सामने दिख रहे हैं, इन लोगों की वजह से या हम लोगों की वजह से है, जिन्होंने, आपको याद है 2020 में हमको लोग गालियां निकालते थे। आप जो मेरे साथी यहाँ प्रेस में थे, आपको भी शर्म आती थी जब आप सोशल मीडिया देखते थे, आप कहते थे देखो किस इंसान को क्या गालियां पड़ रही हैं। तो हमने वो गालियां खाई ना, लेकिन अपने स्टैंड से बदले नहीं। ये बात तो अब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने कहा, अब तो ये नंगे करने हैं। उन्होंने तो इतना ही बोला, हम तो एक एक करके, सरकार जब आएगी एक एक करके, एक साहब कहते हैं ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, हम तो ट्रुथ का कमीशन लगाएंगे। सच निकालना है कि कितने किसने मरवाए और किससे मरवाए। एन आउटपोरिंग फॉर अपनी पार्टी एंड दिस क्रिकेट बैट एवरीवेयर, ये सच के लिए आउटपोरिंग है। शहरी श्रीनगर के लोग बहुत तंग आए हैं झूठ से। आज उनको लग रहा है कहीं एक आदमी उठा है जो कड़वा बोलता है, लेकिन बोलता सच है। और आप देखेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट निकलेंगे, वो लोग भी हक्के बक्के रह जाएंगे, जिन लोग जो अपने दीवान खानों में समझते हैं ये कौन। हमने बेगारी 4 साल नहीं की है, हम लोगों में थे, हम महल खानों में नहीं थे, हम सॉफ्ट कुशन्स पे बैठे हुए नहीं थे, हम गए, हम लोगों में गए। आप लोगों ने हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाया, और अल्लाह के फजल से आप मीडिया को भी वादा करता हूं, यू विल सी 4 जून को जिस वक्त ये जमात यहां स्वीप कर जाएगी, जिन 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों में ये है, आप 5 जून से ये देखेंगे कि आप पर जो पाबंदियां है ये भी काफी हद तक हट गई होंगी। क्यों? जो अरबाब इख्तिदार है वो देखेंगे कि हवा असेंबली की अल्ताफ बुखारी की तरफ चल रहा है, जो खुद एक वो आदमी है जो सच्चाई और प्रेस की आजादी चाहता है। देखो भैया, मैं तो वो कहता नहीं हूँ, वो मोहतरम है, मुकरम है, इस वली अहद हैं, हम मजाल क्या कहें, वो भी उतने ही इस शहर के रहने वाले हैं। मुझे एक गिला है, शहर क्यों छोड़ा, क्यों यहाँ शहर वालों को उस वक्त पे छोड़ा जब शहर वालों को जरूरत थी। ठीक है, ये बात सही है, आपने असेसमेंट की होगी कि आप यहाँ से जीतेंगे नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, हार के भी तो अपने ही लोग हैं। गुलाम नबी आजाद ने जो है अपना नाम वापस लिया है, आप कैसे? चलिए, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। अगर उनको लगा कि अच्छा यही रहेगा कि मैं ना लड़ूं, तो ठीक है, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं, मेरे बुजुर्ग हैं। अल्लाह आपको नहीं दिख रहा है, आप और मैं खेलेंगे आज बल्ले से, उनको 2-4 छक्के उनकी तरह बेचते हैं, कोई मत देख लेना, उनको बोल देना सरों पे कुछ लगा के रखें ताकि जख्मी ना हो जाए, उससे शायद उनको पता लगे कि अपनी बात। को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस्तेसाल किया। बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए। वैसे तो लोग ही सजा देंगे जब वो, देखिए डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी सजा होती है जब वोट का फैसला हो जाए, इंशाल्लाह लोग खुद उनको बात कर। सुनिए, बदकिस्मती कल आपने लोगों से सुना होगा ये ब्रिज किसने शुरू करवाया था। 18 में सरकार गई। हम तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में वो प्रायोरिटीज नहीं होती हैं ब्यूरोक्रेसी में जो एक पब्लिक नुमाइंदे को होती हैं। बदकिस्मती है। देखो, मेरा दिल रो रहा है, बच्चों पे सियासत नहीं करना चाहता हूँ, हम सबके बच्चे हैं, लेकिन आपने उस दिन भी देखा होगा, मैं आपको सच बताऊंगा, खाना नहीं खा सका। वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का सवाल ही नहीं था, हमने सस्पेंड की। लेकिन लोगों ने उस दिन भी जो जलसे जुलूस के निकाले। क्यों? टॉफी और दूध तो हमेशा ही हमने सुना है डायलॉग। बीजेपी ने कहा है कि हम स्टेटहुड भी देंगे, बीजेपी ने वादा किया, आपको कहा। तो मैंने तो आपको कहा लैंड और के, लेकिन इसका मतलब आप ये साफ समझिए, मुझे लैंड का प्रोटेक्शन किसने दिया?
मुझे जॉब्स का प्रोटेक्शन किसने दिया? जिन्होंने 370 उठाया था उन लोगों से ही लाया ना। स्टेटहुड भी कोर एजेंडा में है ना, वो देंगे तो मैं तो खड़ा हूं उनके साथ, उसमें क्या है? आप इंडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं इनडायरेक्टली क्यों कहूंगा? मैं डायरेक्टली आपको कहता हूं, इसमें इनडायरेक्टली आप क्यों मेरे मुंह में अल्फाज डालते हैं? इनडायरेक्टली मैं तो डायरेक्टली आपको कहता हूं, मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम के साथ हूं, आप इसमें क्या ढूंढ रहे हो आप? यही हमारा मंशूर है। अस्सलाम वालेकुम। और बिलखुसूस जो शाहजहां कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं उनका भी खैर मजबूत से मजबूत पर बनाना ग्राउंड सतह लेवल पे को आया है। बस एक आवाज अपनी पार्टी की इस नौजवानों की इज्जत, नौजवानों की शान। भाईजान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाईजान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए अमीर साहब आइए। ये तो तब कह रहे थे डीडीसी इलेक्शन में भी आपको 370 वोट हमें दे दो, 370 लाए क्या? अल्ताफ बुखारी और उसकी जमात निकली, जमात बनाने की कमी यहाँ नहीं थी जमातों को कि हमको आना पड़ा सामने, लेकिन सच बोलने वालों की कमी थी, लोगों का दर्द समझने वालों की कमी थी। हम निकले, दिल्ली गए, वजीर आजम से मिले, दिन के उजाले में मिले, होम मिनिस्टर से मिले। 370 आपके लिए मेरे लिए मतलब था यहाँ की नौकरियां नौजवानों को ही मिलती थी, सभी जितनी भी थी, और यहाँ की जमीनें हम आपस में खरीद। क्योंकि ज्वाइनिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ है, प्रोग्राम दिन बनाना है। Ey, gözüne atıyor. Kalpat. Boya. बशीर अहमद गोरसी है, वो भी आ जाए। फयाज अहमद लेबर भी आ जाए। गुलाम कादिर गोरसी है यहाँ पे। असमत गोरसी, रशीद हजान साहब, कदम बढ़ाओ।